Hello friends, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting the topic subjective refraction. What is the subjective refraction? Know about. देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कैसे होता है क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में। इट इज़ अ टेक्निक पेशेंट को ऑपरेशन इज नीडेड एंड इट इज़ यूज्ड we checking retinoscope finding and calculate whole of the refractive power of the eye। देखिए इसमें बता रहा है आपका इट इज ए टेक्निक पेशेंट कोऑपरेशन इज नीडेड। इसमें आपका क्या होता है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आपका कोऑपरेशन इज नीडेड यानी पेशेंट का कोऑपरेट होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड इट इज यूज्ड बी चेकिंग रेटिनोस्कोप। और हम इसका यूज कब करते हैं, जब हम रेटिनोस्कोप को चेक करते हैं। फाइंडिंग एंड कैलकुलेट होल ऑफ द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, यानी जब हम फाइंड कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, यानी रिफ्रैक्टिव पावर आई का चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन यानी सब्जेक्ट दिखा करके हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। यही होता है आपका सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। कैसे होता है देखिएगा आगे, इसमें नोट करिए। देखिए टिल refined the finding of the retinoscope are used for subjective testing by asking the patient to see the visual acuity chart, one eye calculated and correcting lenses equal to the next retinoscope, or would a trial frame and decrease or increase spherical power of the difference of 0.50 diopter, change in the visual acuity. If no change occurs, if cylinder is present, then it is refined in a similar way and its axis is also changed by few degrees. So see for any change to visual acuity in which change is present to its corrected। देखिएगा इसमें क्या बता रहा है आपका, यानी कि जब हम आपका इसका यूज़ करते हैं, रेटिनोस्कोप का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम फाइनली फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव पावर को आई का। उसके बाद हम क्या करते हैं, रीफाइंड यानी दोबारा हम फाउंड करते हैं फाइंडर्स ऑफ द रेटिनोस्कोप, यानी रेटिनोस्कोप पे आर यूज्ड फॉर सब्जेक्टिव टेस्टिंग। इसमें हम सब्जेक्टिव टेस्टिंग करते हैं बाय आस्किंग द पेशेंट, यानी पेशेंट से पूछ कर, टू सी द विजुअल एक्यूटी चार्ट, यानी विजुअल एक्यूटी चार्ट को दिखा करके, वन आई ऑक्लूडेड एंड करेक्टिंग लेंसेज। और इसमें क्या करते हैं, हम एक आई को ऑक्लूड करते हैं और उसके बाद हम लेंस को करेक्ट करते हैं, इक्वल टू द नेक्स्ट रेटिनोस्कोप, और यानी रेटिनोस्कोप में जो दिया गया है उसी के इक्वल हम पूछते हैं। आर वुड ए ट्रायल फ्रेम में एंड डिक्रीज और इंक्रीज स्फेरिकल पावर ऑफ द, यानी इसमें क्या करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं और इंक्रीज, यानी जीरो आपका आगे दिया है, इसमें डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं कितना, डिफरेंस ऑफ 0.5 डायोप्टर, चेंज इन द विजुअल एक्यूटी, यानी विजुअल एक्यूटी में हम जब इसमें आपका मेज़र करते हैं यानी रिफ्रैक्टिव पावर देखते हैं सब्जेक्टिव मेथड से, तो उसमें जो पावर आपका रेटिनोस्कोप की सहायता से आता है उससे कुछ 0.50 डायोप्टर ऊपर या 0.50 डायोप्टर नीचे हम लगा करके पूछते हैं क्या इससे सही दिख रहा है या इससे नहीं दिख रहा है। ठीक है। इफ़ नो चेंजेज अकर्स, यदि आपका कोई चेंजेस नहीं होता है। इफ़ सिलेंडर इज प्रेजेंट, यदि आपका सिलेंडर प्रेजेंट है, देन इट रिफाइंड, तब इसमें हम रिफाइंड करेंगे इन ए सिमिलर वे में, एंड इट्स एक्सिस इज आल्सो चेंज, और इसमें एक्सिस को हम चेंज करके भी देखेंगे बाय फ्यू डिग्री, यानी कुछ डिग्री पे। सो सी फ्रॉम एनी चेंज टू विजुअल एक्यूटी, तो हम इसमें देखते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस विजुअल एक्यूटी में आपका आता है। इन वे चेंज इज प्रेजेंट सो इट्स करेक्टेड, अगर आपका कोई चेंज आता है तो हम उसे क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। डिफरेंट टेस्ट इन सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, जो अलग अलग इसमें सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में अलग अलग रिफ्रैक्शन करके देखा जाता है। देखिए इसमें फर्स्ट आपका दिया है टेस्ट बेस्ड ऑन रिलैक्सेशन ऑफ अकोमोडेशन। इसमें आपका फर्स्ट है फॉगिंग टेस्ट, यानी बेस्ड ऑन द रिलैक्सेशन ऑफ अकोमोडेशन के आधार पे हम देखते हैं। तो आपका क्या कौन सा टेस्ट आता है, फॉगिंग टेस्ट आता है। सेकंड आपका बेस्ड ऑन द क्रोमेटिक एब्रेजन, यानी क्रोमेटिक एब्रेजन के आधार पे देखते हैं, तो इसमें आता है आपका डिक्रोम टेस्ट आता है। थर्ड देखिएगा इसमें बता रहा है बेस्ड ऑन द अस्टिग्मेटिज्म टेस्ट,
यानी कि हम अस्टिग्मेटिज्म टेस्ट के आधार पे देखते हैं, तो इसमें अस्टिग्मेटिज्म डायल की सहायता से चेक करते हैं सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन को। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टेस्ट बेस्ड ऑन द रिलैक्सेशन ऑफ अकोमोडेशन के आधार पे, यानी फर्स्ट आपका फॉगिंग टेस्ट क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, चलिए हम फॉगिंग टेस्ट के बारे में चलते हैं, नोट करिएगा इसमें। इन दिस टेस्ट कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द आई टू रिलैक्स ए अकोमोडेशन। ए हाई डिग्री ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूजुअली +4 diopter of sphere. If used, the visual acuity is corrected by objective or subjective method, then +4 diopter convex spherical is placed in front of both eye. Then this should be decreased visual acuity about 6/60. After this one eye is tested first by refracting the +4 diopter lens with spherical lens of appropriate power। देखिएगा इसमें क्या बता रहा है आपका, इन दिस टेस्ट, यानी इस टेस्ट में, यानी फॉगिंग टेस्ट जो होता है उसमें हम क्या टेस्ट करते हैं, देखिएगा आपको बता रहे हैं। इसमें अलग अलग आपका सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में टेस्ट है, तो इसमें फॉगिंग टेस्ट क्या होता है उसके बारे में देखिएगा। इन दिस टेस्ट कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द आई, यानी कि इस लेंस में, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को का यूज करते हैं हम आई के सामने। ठीक है, टू रिलैक्स या अकोमोडेशन, यानी किस लिए यूज करते हैं, अकोमोडेशन को रिलैक्स करने के लिए यूज करते हैं। ये हाई डिग्री ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी इसमें हाई डिग्री कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, लगभग कितना आपका, यूजुअली +4 diopter ऑफ स्फेयर, यानी +4 diopter स्फेयर हम यूज करते हैं। इफ़ यूज्ड द विजुअल एक्यूटी इज करेक्टेड, यानी आपका अगर विजुअल एक्यूटी हम करेक्ट करते हैं बाय ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेथड, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव मेथड, देन +4 diopter कॉन्वेक्स स्फेरिकल इज प्लेस्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, +4 diopter स्फेरिकल लेंस को हम प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ बोथ आई, यानी दोनों आई में। देन दिस शुड बी डिक्रीज्ड विजुअल एक्यूटी, तब इसमें क्या होता है, विजुअल एक्यूटी डिक्रीज होता है, कितना, लगभग अबाउट 6/60, यानी इसमें जो पेशेंट का विजुअल एक्यूटी डिक्रीज हो जाता है 6/60 तक। आफ्टर दिस वंस आई इज टेस्टेड फर्स्ट बाय द रिफ्रैक्टिंग, यानी इसके टेस्ट करने के बाद रिफ्रैक्टिंग करते हैं +4 diopter लेंस विथ स्फेरिकल लेंस, यानी +4 diopter लेंस हम स्फेरिकल लेंस का इज अप्रोप्रिएट पावर, यानी अप्रोप्रिएट करते हैं, पावर को अलग करते हैं। देखिए आगे इसमें और क्या बता रहा है, विच शुड बी द पेशेंट द lenses in the trial frame should be changed quickly so that accommodation does not come the play after going first possible visual acuity in one eye with correcting lenses. They are replaced by +4 diopter sphere and then other eye is tested in similar way। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, इसमें बता रहा है विच शुड बी द पेशेंट, यानी जो पेशेंट का होता है, इसमें क्या होता है, द लेंसेज इन द ट्रायल फ्रेम, जो लेंस ट्रायल फ्रेम में लगाए जाते हैं, शुड बी चेंज क्विकली, इसमें हम लेंस को तुरंत चेंज करते हैं, सो दैट अकोमोडेशन डज नॉट, तब आपका अकोमोडेशन नहीं होता है, कम द प्ले आफ्टर गोइंग टेस्ट पॉसिबल, इसमें हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं पॉसिबल विजुअल एक्यूटी इन वन आई विथ करेक्टिंग लेंसेज, यानी कि हम एक आई में आपका करेक्ट करते हैं लेंस के साथ। दे आर रिप्लेस्ड बाय +4 diopter स्फेयर, इसमें हम रिप्लेस करेंगे +4 diopter को, एंड देन अदर आई इज टेस्टेड इन सिमिलर वे, और उसके बाद हम दूसरी आई को भी सिमिलर वे में टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉगिंग टेस्ट करते हैं, यानी +4 diopter इसलिए लगाया जाता है कि अकोमोडेशन को रिलैक्स कर दिया जाए, उसके बाद हमें क्लियरिटी पता चल जाता है कि कितना होता है पेशेंट का विजुअल एक्यूटी और कितना पावर लगेगा, तो उसी हिसाब से हम दोनों आई में चेक करते हैं। तो ये था आपका फॉगिंग टेस्ट। आज का इतना ही टॉपिक हम कवर करेंगे, अगले दिन मिलेंगे आपको हम डिक्रोम टेस्ट के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।